कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की इजाजत किस्मत नहीं देती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हें जबरदस्ती खोल देते हैं। और फिर जो होता है उसे भूतिया कहानी कहा जाता है। शांत, हल्की सांस लेने की आवाज। मैं हूँ कुसुम बाजवान और आप सुन रहे हैं तीसरी दुनिया पॉडकास्ट का नया एपिसोड, आखिरी कमरा। साल 1997 का नवंबर था। सर्दियों की एक सुनसान रात। 4 दोस्तों ने तय किया कि इस बार वो दिवाली मनाएंगे एक अलग ही अंदाज में, एक वीरान हवेली में। वो हवेली गांव के बाहर एक वीरान टीले पर थी। कहते थे वहां कोई रहता नहीं, लेकिन हर अमावस की रात वहां दिए अपने आप जल उठते थे। राहुल, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। सोनिया, पर वो आखिरी कमरा, वो हमेशा बंद रहता है। गांव वाले कहते हैं उसे मत खोलना। अर्जुन, आज उसी कमरे में जाएंगे। डर लगता है तो यहीं रुक जाओ। नेहा, धीमी आवाज में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अर्जुन, वापस चलो। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थीं और वहां एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। सोनिया चीख पड़ी, ये क्या था? अर्जुन की आंखें दीवार की एक पुरानी तस्वीर पर अटक गईं। तस्वीर में वो खुद को देख रहा था, लेकिन तस्वीर कम से कम 80 साल पुरानी थी। उन्हें पता चला कि वो कमरा दरअसल किसी समय एक छोटे बच्चे का था, जो उस हवेली में रहकर एक पागल साधु के हाथों मारा गया था। उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही थी, अपने परिवार को ढूंढते हुए, और जो भी उसकी दुनिया में दखल देता वो उस इंसान को कभी वापस नहीं जाने देता। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा बंद पाया और कमरे की खिड़की से सिर्फ एक चेहरा झांक रहा था। वो था अर्जुन का, जो अब मुस्कुरा रहा था, और उसके पीछे झूले पर एक बच्चा हंस रहा था। कभी कभी जो चीजें हमें रोमांचक लगती हैं वो असल में किसी और की सजा होती हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा कमरा देखा है? कोई झूला जो अपने आप हिलता हो? अगर हाँ, तो अगली बार मत जाना, शायद कोई इंतजार कर रहा हो। मैं हूँ कुसुम बजवान, फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बंद दरवाजों को खोलने से बचिए।